कभी भी गलत चीज को डिफेंड नहीं करूंगा। मेरा भी गिला अपनी पार्टी से यही है कि भाई नौकरी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? लियारी को नौकरी नहीं मिल रहा है। हमारे मुल्क के अंदर करप्शन इतना है, रोड बनाते हैं 3 साल में रोड खत्म हो जाता है, 45% कमीशन में जाता है। 17 साल सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, अब नहीं हूं। जिनको मैंने टिकट दिलाया मोहतरमा को कहकर, वो फेडरल मिनिस्टर बन गए, मैं नहीं बना। जब मेयर आपके मुर्तजा जब झूला झूल रहे थे तो मैंने उनको ये मैसेज किया, अरे झूले से उतरो, जरा लियारी में आओ तो वैसे ही झूला झूलोगे। है इश्यूज, लेकिन फंड नहीं है इनके पास। कराची बर्बाद हो गया जी, कराची बर्बाद हो गया। हाँ, दुनिया कहती है इंसानों के रहने की जगह नहीं है। दुनिया कहती है, दुनिया ने उनकी जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिपोर्ट जारी की है, उसमें इंसानों के रहने की जो नाकाबिल जगह शहर है, वो कराची उसमें आखिरी नंबर पर। मेरे ख्याल में सवाल मेयर कराची से पूछे बेहतर नहीं है। मैं तो पीपल्स मेरे लियारी से पूछे मेरे बारे में, मैं तो मेरे से लियारी के बारे में पूछे। मैं इसलिए आप पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए देखे, बात यह कि बात फिर कड़वी हो जाएगी। इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया सबसे ज्यादा। मैं बताता हूँ ना, आपके बिल्कुल सामने शारा भुट्टो बना हुआ है, ये पीपल्स पार्टी ने बनाया ना। NICVD पूरे सिंध के अंदर टॉप के जो हार्ट के हॉस्पिटल हैं वो भी पीपल्स पार्टी ने बनाया ना। सिर्फ सड़कों की बात हो रही है। सड़कों के लिए सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारे पास फंड नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट फंड नहीं देती। मैं इस पे बिल्कुल आपको ये जरूर कहूंगा कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आप कर भी नहीं सकते। इसकी वजह ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम मौजूद नहीं है, हालत सड़कों का कोई निजाम मौजूद नहीं है। आपकी पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मेरे घर में टैंकर से पानी आता है। आपकी पार्टी अपने कायद के घर में पानी नहीं पहुंचा सकती। पानी शहर के अंदर जो है वो नहीं आ रहा। K4 यानी कब से अल्तबा का शिकार है। सिवरेज का इस शहर की हर गली मोहल्ले के अंदर मसला है। सरकारी स्कूलों का यहाँ इस शहर में कोई निजाम नहीं है। इस पे मैं आपको बिल्कुल और बोले एक और सबसे बड़ा इशू, आपका ताल्लुक कराची के साथ है। कराची के नौजवान जी कहते हैं कि शहर के नौजवानों को पीपल्स पार्टी नौकरी नहीं देती। बिल्कुल सही है, तो ये तो जुल्म है। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। देखें, मैं कभी भी गलत चीज को डिफेंड नहीं करूंगा। मेरा भी गिला अपनी पार्टी से यही है कि भाई नौकरी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं उसको कोर्ट में कोई और लोग ले जाते हैं, इंटीरियर्स इनके लोगों को दे देते हैं। मेरे इख्तिलाफात इस बात पे जरूर है कि भाई मेरे लियारी को नौकरी नहीं मिल रहा है। लियारी भी कराची का हिस्सा, कराची है ना, गिडाब कराची का हिस्सा। लियारी को नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं तो रो रहा हूँ इस बात पे। क्यों नहीं मिल रहा है? आपने जो बात की बिल्कुल सही की। सड़कों पर आ जाए, कराची 3 करोड़ की आबादी है, मेगा सिटी है पाकिस्तान का। बिल्कुल वहां पर ऐसे सड़कें भी हैं, लेकिन ऐसे भी अंडरपास बने हैं। जब मेयर आपके मुर्तजा जब झूला झूल रहे थे तो मैंने उनको ये मैसेज किया, अरे झूले से उतरो और जरा लियारी में आओ तो वैसे ही झूला झूलोगे। समझे ना? ये हम कह रहे हैं, ये पूरा शहर कह रहा है। तो मकसद ये है इश्यूज, लेकिन हल करें ना। लेकिन फंड नहीं है इनके पास। फंड नहीं है, ये कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमने खरबों रुपए लगा दिए तो अंडरपास भी कितने बने हैं? कौन सा फ्लाईओवर भी बहुत, ये जितने भी आप मुझे कराची का देखिए, बात इस वक्त मेयर की नहीं हो रही, इस वक्त बात हो रही है पीपल्स पार्टी के 18 साल की। आप कराची का मुझे वो इलाका दिखा दें, सिर्फ एक इलाका, चले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखा दें, या गडाब में दिखा दें, या लियाकताबाद या डिफेंस कहीं भी दिखा दें, जो आप कह सके भाई पीपल्स पार्टी ने इस इलाके को मॉडल इलाका बना दिया। देखिए, मैंने फिर आपको कहा, आप रोड के ऊपर बाकी अगर आप कहेंगे ना रोडों के हवाले से, ये बिल्कुल वाकई इसमें फेल हुई है। रोड बहुत टूटे फूटे हैं। मैं सिर्फ लियारी की इसलिए बात करूंगा कि मुझे लियारी का पता है। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अगर बिलावल साहब बना रहे हो लियारी के लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही उर्दू में तब्दीली। उसको तब्दील करने के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको वो खुद देख रहे हैं, वो हमसे भी नहीं पूछ रहे हैं। में लियारी तब्दील हो जाएगा 2 साल। मैं 2 साल में लियारी में आप तब्दीली देखेंगे। हम बहुत छोटे थे 88 में, जब बेनजीर साहिबा का एक बयान था उस वक्त की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का कि लियारी को पेरिस बनाएंगे। आपको भी बयान याद होगा, आप तो खाली MP थे। तो वो लियारी जो है ना 1988 से पेरिस ही बन रहा है। देखिए मेरी बात, आप लियारी को लियारी बना दें। हमारे मुल्क के अंदर करप्शन इतना है, रोड बनाते हैं 3 साल में रोड खत्म हो जाता है, 45% कमीशन में जाता है इस वक्त, 45% के अंदर। वो ठेकेदार को जब 45 पे त्रासद चल रहा है।
45%। पंजाब में तो कह रहे 10% है। 45%। मैंने पूछा ठेकेदार से, भाई तूने ये रोड जो बनाया ये कैसा तूने? बोला सर क्या करें, एक्सीएन अलग मांगता है, एसी अलग मांगता है, टाउन अलग मांगता है, एमपीएमएन अलग। एमपीएमएन तक तो आती नहीं है ना बात, नीचे ही खत्म हो जाता है, तो नीचे ही खत्म हो जाता है। तो मकसद ये है कहने का, कह रहा हम कहाँ से रोड बनाए। अच्छा, करप्शन हर जगह है, ये नहीं कि सिर्फ कराची में, सिंध में, बलूचिस्तान में भी। सरफराज बुगटी से बात हुआ, बोला यार तुम लोग तो खुशनसीब है 45%, हमारे पास तो 80% है। तो ये करप्शन क्या करे अभी। पीपल्स पार्टी, आप इतने पुराने कारकुन हैं, ऐसा नहीं लगता कि जब पीपल्स पार्टी इस वक्त की जो मतलब मेन कायदीन की बात नहीं हो रही, वो तो परफेक्ट आदमी है, ठीक है ना, आप थोड़ा नीचे बिलावल साहब, जरदारी साहब नीचे बात कर रहे हैं ना, वहां तो आपके भी बात करना मुनासिब नहीं है। तो सियासी कारकुन था वो बहुत पीछे रह गया, और जो गैर सियासी लोग थे उनका पार्टी पे कब्जा हो गया। नहीं देखे, चेयरमैन बिलावल जब नहीं, इनकी तो सही है, परफेक्ट है। तो मैं सीसी का मेंबर था अब क्यों मोहतरमा के दौर में, अब नहीं हूँ, ठीक है ना, सियासी कारकुन थे ना, अब आप पीछे रह गए। मैं 17 साल सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, अब नहीं हूँ। जिनको मैंने टिकट दिलाया मोहतरमा को कहकर, वो फेडरल मिनिस्टर बन गए, मैं नहीं बना। तो खुसूसियात उनमें कुछ होंगी ना, वही खुसूसियात जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, शहबाज शरीफ। वो खुसूसियात मेरे में नहीं है ना। मैं आई एम नॉट अ कामयाब पॉलिटिशियन, इस लिहाज से बोलूंगा, मैं कामयाब पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना बन सकता हूँ। नहीं, वो तो चले ठीक है, वो एक अलग डिबेट हो गई। पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, एक पीपल्स पार्टी बिलावल साहब के पास एक बात मैं आपको नौजवान आदमी है, देखो बिलावल, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो नौजवानों को बिल्कुल वो कर रहा है। आप उसकी टीम में देखें, बिलावल साहब के कौन सी नौजवान है, आप देखिए मिनिस्टर्स काफी नौजवान है। कौन आपके ये जो मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, फूड के, सरदार मोहम्मद बख्श मेहर, मैं किसके सबका नाम लूं, मतलब ऐसे भी है जिनको मैं नहीं जानता हूँ जो मिनिस्टर है जो मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा। तो ऐसे भी मिनिस्टर बने जो मुझे कहते हैं यार मोहतरमा के साथ एक फोटो तो हमारा खिंचवा लो, वो भी मिनिस्टर बन गए। नहीं, वैसे ये सवाल है ना कि एक आप जो है ना सियासी कारकुन है ना, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी है ना, इसका एक बड़ा संजीदा जवाब अगर आपसे मांगा जाए कि पीपल्स पार्टी इतनी अरसे इक़्तिदार में रही, उसकी लीडरशिप की विल भी होगी, वो इस शहर के लोगों का दिल क्यों नहीं जीत सकी? आखिर उसमें कहाँ पे खामियां हुई? इसका एक कितने सीटें जीती है कौमी असेंबली की कराची में फिर भी आप कह रहे हो कि कराची में नहीं दिल नहीं, 7 MNA की सीटें जीते, 7 या 6 मेरे ख्याल। जब एमकेएम सीटें जीत रही थी, लोगों ने कहा था भाई 22 से ऊपर मत ले जाना। कहाँ से जीती? अभी 2024 में जीती है। हाँ। आप लोग कहते हो एमक्यूएम को वोट नहीं मिलता है, एमक्यूएम खालिद मकबूल वाला कहाँ से जीती? पब्लिक ने जिताई ना। उनको आखिर में लोग कह रहे थे भाई रुक जाना, 22 से ऊपर मत चले जाना, ज्यादा यार फारूक सत्तार को सिर्फ 20,000 वोट मिले, मैं इस बात पे हैरान हूँ, और जीत गया वो। फारूक सत्तार उस वक्त के एमक्यूएम का, आप यकीन करें जब वो हाउस में आता था, वो लीडर ऑफ द पार्लियामानी पार्टी होता था, सारे जो है मैंने चुप हो जाते थे, और वो जब तकरीर करता था, आज वो बेचारा पीछे आके बैठता है चौथे रो में और चुप खामोश। पूछा आपने उनसे क्यों यहाँ तक? वो शेर बहुत सुनाता है, इसलिए नहीं पूछता। जब पूछता तो शेर सुना देता है। अच्छा। नहीं, वो मैंने आपसे कहा ना, वो ज्यादा बेहतर था ना, कमरे के अंदर गालियां खा लेते थे वो लिहाज से, उस लिहाज से बाहर तो टेका था ना, उस लिहाज से सही था, बेहतर था, ये खा लेते। जिनको बगावत है एमक्यू वालों को महंगी पड़ी। नहीं, महंगी नहीं पड़ी। देखिए अगेन कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो मुल्क के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा, बस यही है। सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।